ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। दिवाली आ रही है, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी साधकों को। दिवाली के नाम पर, लक्ष्मी पूजन के नाम पर, लोगों के साथ श्री यंत्र के नाम पर जो ठगी होती है और श्री यंत्र खरीदने के नाम पर जो वर्ल्ड में या इंडिया में हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ एक स्कैम होता है, एक बहुत बड़ा स्कैम जो होता है, ये दिवाली के पहले कुछ दिनों में चलता है। दिवाली के समय पे कुछ ऐसी संस्थाएं होते हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ वास्तु वाले, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आप श्री यंत्र खरीद के घर में रखोगे तो आपके साथ ये होगा वो होगा। एक्चुअली मित्रों, श्री यंत्र घर में रखने से ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सब्जेक्ट ही टोटल अलग है, टोटल सब्जेक्ट ही अलग है। आप आर्ट्स में है और आपको जो केमिस्ट्री फिजिक्स का सब्जेक्ट दे दिया गया तो आपका कैसे होगा। आप इकोनॉमिक्स में है और केमिस्ट्री का स्टडी करने के लिए दिया होगा तो वो कैसे होगा। वो सब्जेक्ट प्रॉपर विरुद्ध है। श्री यंत्र एक्चुअली लक्ष्मी का नहीं है, ये पहले भ्रम निकाल दीजिए। लोग जो है लक्ष्मी के नाम से श्री यंत्र सेल करते हैं। श्री यंत्र लक्ष्मी का बिल्कुल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पहले आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ललिता त्रिपुर सुंदरी का वो श्री यंत्र है। ललिता त्रिपुर सुंदरी ऐसे ही किसी के घर में नहीं जाएगी। जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया, जिसने पार्वती को, लक्ष्मी को, सरस्वती को जन्म दिया, वो डायरेक्टली आपके घर में कैसे आ सकती है। उसके अंदर ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत सारे पड़े हुए हैं, अनंत ब्रह्मांड बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो डायरेक्टली आपके घर में कैसे आ सकती है। मुझे भी किसी ने एक श्री यंत्र दिया था, आपको मैं साइड में फोटो दिखा सकूं तो देखिए। मुझे भी एक 12-13 हजार का किसी ने श्री यंत्र दिया था। तो मैंने देखा, एक महीना उसको रखा। उसको रखने के बाद उसके ऊपर का जो कवरिंग है वो पूरा काला काला होना शुरू हो गया। उसके नीचे का जो हॉलो खाली भाग है उसमें काई लगना शुरू हो गई। हरे हरे रंग की जो काई होती है वो लगना शुरू हो गई। और स्टार्ट में जैसा न्यू एक गोल्डन कलर की पॉलिश के साथ आया था, वो सब गोल्डन कलर का पॉलिश निकल गया और अंदर से शीशा, कांसा, तांबा, ये सब ऊपर से बाहर आकर वो पूरा का पूरा काला हो गया। उसको कितना भी धोकर रगड़ो, काला रंग नहीं जाता था। अंदर से काई थी, कितना भी उसको रगड़ो नहीं जाती थी। मैंने क्या किया मालूम है? आपके सामने श्री यंत्र होगा वो, शायद देखिए आप। तो वो श्री यंत्र को मैंने अष्ट दिग्बंधन किया, क्योंकि कुछ प्रोसेस होती है। आप जिस एनर्जी को आप अपने घर में लाते हैं उस एनर्जी को बाद में बाहर आपके घर से करने के लिए या विसर्जन करने के लिए उसी प्रकार की पद्धतियां भी होती है। ये कुछ तांत्रिक विषय होते हैं और ये तांत्रिक विषय उस प्रकार के लोगों को समझ में आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये श्री यंत्र ले लिया, उसको पूरा पर बंदिश लगवा ली अष्टदिग्बंधन करके और जल में छोड़ दिया। क्योंकि क्या है, श्री यंत्र अगर गलत आपने घर में लाकर रखा और उसका पूजन किया तो उसका दोष जो है वो आपके ऊपर पहले आने से पूर्व आपके कुलाचार, आपकी कुलदेवी, आपके कुल देवता और कुल देवी के अंडर आपके जो अलग अलग लक्ष्मी तत्व के चलते हैं उनके ऊपर वो दोष चला जाता है। तथा जो पितर होते हैं, हमारे पितृ देवता होते हैं, उनके ऊपर ये दोष चला जाता है। और ये दोष जो है आप जैसे जैसे पूजा करते जाओगे तो देखो, तो श्री यंत्र से देवी तो आकर बाहर बोलेगी नहीं कि मैं आप पूजा ग्रहण कर रही हूँ। क्योंकि ऐसे श्री यंत्र तो गरीबों के घर में भी होते हैं, झोपड़पट्टियों में भी ऐसे 10 श्री यंत्र आपको मिलेंगे। छोटे मोटे जो फ्लैट्स होते हैं, छोटे मोटे जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, उनके घरों में भी 10 श्री यंत्र मिलेंगे। आप वास्तु में आप देखेंगे तो 10 श्री यंत्र मिलेंगे। क्या होता है और यहां आपको एक बात समझ कर लेनी पड़ेगी। एक ब्राह्मण जो होता है वेद शास्त्र के द्वारा श्री यंत्र का ऊर्जीकरण नहीं कर सकता। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बात यह ये चल रही है कि श्री यंत्र के बारे में वर्ल्ड में, इंडिया में जो एक ठगी चलती है, स्कैम चलता है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं कि पैसे इतने खर्च करके कोई घर में श्री यंत्र लाना ही है, उससे लक्ष्मी आएगी। उल्टा क्या है कि दिवाली के समय पर जो लक्ष्मी का पूजन होता है, ये लक्ष्मी पूजन आप जो काम धंधा करते हो, अगर कोई गृहिणी है, सुहागन स्त्री है, तो वो जो घर में अन्नपूर्णा का यानी जो अन्न बनाती है, तो वो अन्न बनाने का जो कौशल्य है, उसका जो गुण है, वो उसकी लक्ष्मी है। अगर आप इंजीनियरिंग है तो आप इंजीनियरिंग का जो वर्क करते हो तो वो आपकी लक्ष्मी है। तो आपके अंदर जो कला कौशल्य है,
या कुशलता है जिससे आप लक्ष्मी प्राप्ति करते हो, वो असल लक्ष्मी है और उसका पूजन एक्चुअली होता है। आप 15 साल पहले चले जाएंगे तो हर जगह पर लक्ष्मी पूजन के दिन श्री यंत्र घर में नहीं होता था। लोग एक नॉर्मल लक्ष्मी का और गणपति का पूजन करते थे और एक कलश की स्थापना वगैरह करते थे। ये इसलिए करते थे कि जो धनलक्ष्मी आती थी उसकी एक खाता होता था, नोटबुक होता था, बुक होता था, तो उसका पूजन होता था, क्योंकि ये जो आने वाली लक्ष्मी है धन प्राप्ति, वो वहां पर स्थिर रहे, वहां पर एक एनर्जी बनी रहे, इसके कारण होता था। अब मित्रों क्या हो रहा है, श्री यंत्र का पूजन हो रहा है। श्री यंत्र एक्चुअली ओरिजिनल मिलता नहीं है। वर्ल्ड में जितने भी श्री यंत्र है जिन्होंने जिन्होंने बनाए, उसमें से 90% से ज्यादा श्री यंत्र जो है वो फेक है। आपको मैं बताता हूं, कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट, कभी भी किसी वास्तु वाले से कभी श्री यंत्र खरीदना मत, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वालों का श्री यंत्र से एक्चुअली कोई लेना देना नहीं होता। श्री यंत्र कोई वास्तु दोष नहीं निकालता या आपका प्लैनेटरी सिस्टम नहीं करता, कोई स्थिर करता। श्री यंत्र ललिता त्रिपुर सुंदरी का राजमहल है, तो राजमहल जो है वो उसी प्रकार से होना चाहिए। आप कल्पना कीजिए, आपका घर है और आपके घर में कहीं पर गंदगी लाकर रख दी गई, या किसी ने पोटी करके रख दी, या किसी ने सुसु करके रख दी है, या किसी ने क्या बोलते हैं घर में नॉनवेज पकाकर उसकी जो हड्डियां है या मछली का जो गंदगी है वो आप किसी कोने में आपके घर में डाल के रख दी, तो क्या होगा, आपका घर खराब हो जाएगा। अब ये मेरा नया पेंट किया हुआ घर है, यहाँ पर कोई गंदगी कर ली तो क्या होगा, मेरा घर खराब हो जाएगा, बराबर है ना। तो आप अपना घर खराब नहीं करेंगे। तो श्री यंत्र ललिता त्रिपुर सुंदरी का राजमहल खुद का घर है, तो उसमें कोई भी त्रुटियां हो जाती है या उसमें कोई धातु जो है वो गलत प्रकार से यूज किया जाता है, और उसमें कुछ गलतियां होती है, तो इसका दोष और पाप का भागीदार कौन बनेगा, तो देने वाला तो बनता ही है, उसके साथ लेने वाला भी बनता है। इसलिए श्री यंत्र मतलब क्या है कि आप कल्पना कीजिए, आप किसी नए बच्चे को जन्म दे रहे हैं और उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तो बच्चे का जब प्लानिंग होता है ना, तब आज के माँ बाप क्या करते हैं, किस हॉस्पिटल में कैसे करना है, आरोग्य की कैसे प्रकार से ख्याल रखना है, तो उसके बाद और भी कुछ चीजें होती है उसका ख्याल रखते हैं, बच्चे का एजुकेशन करियर के बारे में सोचते हैं, पैसे का उतना सेविंग और फंड तैयार करके रखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप सोचिए, एक नए बच्चा का जन्म के लिए आप इतना सोचते हैं, उसी प्रकार से श्री यंत्र जो होता है, जिसने अनंत ब्रह्मांडों को जन्म दिया है, जिसने आप जो पूछते हैं वो शिव को जन्म दिया है, जिसने पार्वती नवदुर्गाओं को जन्म दिया है, जिसने लक्ष्मी को जन्म दिया है, विष्णु को जन्म दिया है, इनको जन्म देने वाली मूल माता का अगर राजमहल खराब हो, डुप्लीकेट और गलत धातु से बना हुआ हो, तो ऐसे जगह पर लक्ष्मी वास्तव करेगी। तो ये काफी सारी चीजें हैं। इससे अच्छा है हमारा जो रेगुलर लक्ष्मी पूजन चलता था वो ठीक है। श्री यंत्र जो है वो नॉर्मल लोगों का काम नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर श्री विद्या का नॉलेज चाहिए, उसकी कुछ मेथड्स आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपर एक योग्य व्यक्ति से बनाकर आप घर में रख दो। अब मैं आपको कुछ चीजें आगे बताने से पूर्व मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, गुजारिश करूंगा, हमारा जो ब्लॉग है उसको विजिट कर लीजिए श्रीविद्यापीठम.com, तथा हमारा ये जो चैनल है ये सब्सक्राइब कीजिए। जिनको साधना शुरू करनी है इस दिवाली से पहले, दिवाली के लिए, क्योंकि बाद में पूर्णिमा आने वाली है, ये महीना जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो जिनको भी साधना करनी है तो आप 64 योगिनियों की साधना शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी अनोखी बुक है, ये वर्ल्ड में कहीं भी उपलब्ध नहीं है, और ये बुक सेल आउट करने के लिए नहीं है। हम प्रॉपर वे से साधना सिखाते हैं। दत्तात्रेय जी और उनकी पत्नी अनघा लक्ष्मी ने और श्री स्वामी समर्थ जी ने जिस प्रकार से मुझे नॉलेज दिया है, उस प्रकार से ये साधना हमने पूरा का पूरा बनाया है। और ये प्रॉपर आप देखिए 64 योगिनियों का यंत्र, ये भी यंत्र जो है ये हटकर है, जो आप गूगल के ऊपर रिसर्च करते हैं वो थोड़ा अधूरा यंत्र है, इसमें कुछ त्रुटियां थी वो हमने इसमें डालकर प्रॉपर यंत्र और आवरण पूजा बना दी है। आज तक किसी भी संस्था के पास ये पूजन विधि नहीं है। तो ये पूजन विधि ब्राह्मणों को वेद शास्त्र का भाग नहीं है, ये तंत्र शास्त्र का सात्विक भाग है। और 64 योगिनियां मतलब श्री विद्या आदि सीखने के बराबर है। तो जिनको 64 योगिनी साधना सीखनी है तो ब्लॉग हमारा विजिट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भेजूंगा, आप प्रॉपर उसे देखिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। और जो
सुवर्णाकर्षण भैरव साधना शुरू करना चाहते हैं तो सुवर्णाकर्षण भैरव साधना भी आप शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली सुवर्णाकर्षण भैरव साधना जो है ये बुक भी वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, या हम बुक सेल नहीं करते, हमने प्रॉपर ये रिचुअल्स तैयार करके लोगों को रिचुअल्स प्रॉपरली सिखाते हैं मित्रों। नहीं तो बाकी जगहों पर शुरू हो जाता है, अरे रोज 21 माला जाप करो, हाँ, और दिवाली तक पुरस्चरण करो, खत्म हो जाए। इस तरह से साधनाएं नहीं होती, ये सारी शॉर्टकट वाली साधनाएं बाद में आपको भ्रम में फंसा देती है। तो जरूर इन सारी साधनाओं को आप विजिट कर लीजिए। अब हम मूल मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। अब आप देखिए, श्री यंत्र के नाम से एक बहुत बड़ा स्कैम चलता है, ठगी चलती है लोगों के साथ। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास पहले भी मैंने आपको बताया, मेरे पास 100 से भी ज्यादा, 100 से भी ज्यादा कस्टमर्स है। मैं एक श्री यंत्र अगर 20,000 को सेल करूं तो मुझे 5,000 कमीशन आएगा। ये पहले भी मेरे पास बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, पर मैं मेरे ऊपर जिनका विश्वास है मैं उनको कहता हूँ इसका पहले स्टडी करो। एकदम से घर में लाकर रखने की जरूरत नहीं, उससे कुछ ऐसा होता नहीं है। और अपने कुलाचार कुछ अच्छी और साधना सीखो और उससे ज्ञान गेन करो और नॉलेज लेकर एक प्रॉपर साधना, प्रॉपर नॉलेज ले लो और आगे बढ़ो। इसमें एकदम से लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचिए, अगर मैंने एक श्री यंत्र के पीछे 5,000 रुपए निकाले तो 100 श्री यंत्रों के ऐसे 5 लाख हो जाएंगे। तो इस महीने में दिवाली से पूर्व मैं 5 लाख की कमाई मेरी छोड़ देता हूं। नहीं तो आप देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके घरों में ऐसे श्री यंत्र दिखेंगे, फिर वो बाय पोस्ट से या कुरियर से भिजवा देंगे लोगों को। कुछ नहीं होता मित्रों। और एक श्री यंत्र का प्रॉपर पूजा करने के लिए 2.5 घंटे चाहिए। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं। महाराष्ट्र में प्रॉपर श्री यंत्र का पूजा जिनको मालूम है, ऐसे कम से कम आई थिंक 80 या 100 लोग ही हो गए। 80 या 100 भी मुश्किल लोग। हाँ, मैं आंकड़ा बता रहा हूं, 100 पीपल्स हो गए या 100 से भी कम। आपको मैं बताता हूं, ये ब्राह्मणों के वेद शास्त्रों में इसका पूजन नहीं है। ब्राह्मण जो पूजा करते हैं वो एक नॉर्मल अभिषेक होता है और श्री सूक्त का पाठ करते हैं। एक्चुअली श्री सूक्त का पाठ पहले श्री यंत्र के ऊपर नहीं होता। श्री यंत्र अगर जब आप प्रॉपर लाते हो घर में, तो श्री यंत्र निर्माण करने की भी एक विधि होती है। श्री यंत्र मशीन से निर्माण किया हुआ नहीं चाहिए। जो मशीन होती है ना, वो क्या करती है, 1 घंटे में जो होती है वो 100 श्री यंत्र निर्माण करती है। उस धातु के ऊपर कोई संस्कार नहीं होता, धातु गलत होता है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो साउथ इंडिया के लोग जो होते हैं वो मशीन का उपयोग नहीं करते। उनको एक श्री यंत्र बनाने के लिए कम से कम 15 दिन अथवा 1 महीना चाहिए। वो उस धातु का शुद्धिकरण करते हैं तथा जो साचा होता है जिसमें डालना है उसका एक प्रॉपर मुहूर्त निकालते हैं, उसका पूजन करते हैं। ऐसी काफी सारी चीजें होती है, उसके बाद उसको निकालते हैं। और ऐसा श्री यंत्र घिसता है बहुत सारी चीजों से, उसको घिसना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है अलग अलग प्रकार से, उसके ऊपर छिन्नी हथौड़े के घाव पड़ते हैं। तो वो दोष होते हैं उसमें, और ये दोष रिमूव करने पड़ते हैं। और ये श्री यंत्र जब हम ऐसा प्रॉपर श्री यंत्र बनाकर जब हमारे घर में आता है, तो ऐसे श्री यंत्र के अंदर जो छिन्नी हथौड़े के और घिसाई के जो दोष होते हैं उसको बोलते हैं टंक घनादि दोष निवृत्ति। ये टंक घनादि दोष निवृत्ति का जो प्रयोग है वो आजकल कौन करता है मित्रों? ये तो बहुत कम ब्राह्मणों को पता है। आजकल के जो नॉर्मल ब्राह्मण से उनको ये पता भी नहीं है। जो पुराने ब्राह्मण से जिनको प्रॉपर गुरुकुल में प्रॉपर नॉलेज लिया है, जिन्होंने सीखा है, उनको ये टंक घनादि दोष निवृत्ति प्रयोग पता है। तो उसमें से वो गंदगी बाहर निकालनी पड़ती है। ऐसा है। जिस श्री यंत्र के ऊपर आप मुझे बताइए, आप नया घर खरीदते हो तब घर में वास्तु शांति करते हो, तो वास्तु शांति क्यों होती है कि आपने जो घर बनाया है उसमें अलग अलग मशीन आए हुए रहते हैं, अलग अलग लोग आए हुए रहते हैं, लोगों के वहां हाथ लगते हैं, लोगों की वहां निगेटिविटी उसमें स्टोर होती है, फर्श लगती है तो फर्श में निगेटिविटी स्टोर होती है। ऐसी अलग अलग जो निगेटिविटी होती है स्लैब में वगैरह होती है, वो रिमूव करनी पड़ती है जब कंस्ट्रक्शन होता है तब। तो वैसे श्री यंत्र का कंस्ट्रक्शन तैयार होता है तो ये सारी निगेटिविटी होती है, उसको रिमूव करने की एक पद्धति होती है। डायरेक्टली श्री यंत्र लाकर उसके ऊपर पंचामृत का लेपन करके या श्री सूक्त का पाठ करके कुछ नहीं होता। हाँ, बहुत सारी चीजें होती है, उनका अभ्यास होना आवश्यक है। नहीं तो आप सोचिए मित्रों, मैं भी बता नहीं देता अरे श्री यंत्र से ऐसा होता है वैसा होता है, खरीद लो। मैं ऐसा पाप लेकर नहीं जीना चाहता।
मैं किसी मेरे यानी ये पाप कर्म है मित्रों, मैं ऐसे झंझट में नहीं पड़ता। इससे अच्छा है कि लक्ष्मी पूजन होता है, उसके दिन आप लक्ष्मी का पूजन किसी योग्य ब्राह्मण से करवाइए, लक्ष्मी का दान करवाइए किसी योग्य ब्राह्मण से। अगर कोई गरीब लड़की है या सुहागन स्त्री है जो गरीब है, जो गरीब परिवार है, उनके लिए कुछ अन्नदान या उनको कुछ दे दीजिए। जो गरीब लोग होते हैं, अनाथ आश्रम होते हैं, उनको कपड़ा नहीं मिलता तो आप उनको कपड़े दान कर सकते हैं। इसका जो पुण्य होता है ना, तो एक स्त्री यंत्र खरीदने से अच्छा वो पुण्य आपको जल्दी मिल जाएगा और इसके इफेक्ट अच्छे आ जाएंगे आपको। और जिन जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनको देना अच्छा रहता है। ये सारी चीजें घर में पूजा पाठ करो, घर में आपका जो कुल देवी है उसके लिए कुछ करो। उन दिनों में बहुत सारी चीजें होती है। और आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे जैन लोग, सिंधी लोग, सिख लोग जो होते हैं वो श्री यंत्र खरीद लेते हैं। एक्चुअली जैन तंत्र अलग है, जैन लोगों के देवी देवताओं का मंत्रालय अलग है, सिंधी देवी देवताओं का मंत्रालय अलग है, सिखों के देवी देवताओं का गुरुमंडल अलग है, उनके इसमें श्री यंत्र नहीं चलता। बहुत सारे जैन और सिंधी लोग श्री विद्या सीखते हैं, परंतु वो नहीं जानते आपके कुल में श्री विद्या श्री यंत्र नहीं चलती। अगर उसको कन्वर्ट करनी है तो उसकी कुछ तांत्रिक पद्धतियां होती है और उस लेवल का गुरु होता है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन की एनर्जीज है। तो यहाँ की एनर्जी वहां कन्वर्ट करने के लिए कुछ चीजें होती है गुप्त, वो प्रक्रिया करके उसमें वो बिठानी होती है और वो आगे चलता है। ये सारे बहुत सारी चीजें है मित्रों, और ये सीखनी होती है। तो ये बहुत सारी चीजें आप थोड़ा सीखिए। मैं तो देखिए, मेरे को कुछ दिन पहले लंदन से फोन आया था। लंदन से फोन बोलता कि मैंने 40,000 का श्री यंत्र खरीदा है, इंडिया से मैंने मंगवाया है, आपको तो देखिए। तो मैंने देखा तो मुझे जिसने भेजा था श्री यंत्र उसी टाइप का है। 40,000 देने से क्या हुआ, आप देखो 40,000 मतलब फोकट चले गए। मैंने उसको कुछ बोला नहीं, मैंने कहा जो मेरे पास सीखता है उसको मैं नॉलेज और प्रॉपर मार्गदर्शन करता हूँ, खाली फालतू में जो जबान है या शब्द है उसको फोकट नहीं डालना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। आप सोचिए 40,000 से वो अपने कुल देवी के लिए अभिषेक करवा सकती थी, कुछ अच्छा सीख सकती थी, क्या हुआ? अब ये गलत श्री यंत्र घर में लाने से होगा क्या? गलत चीजें हो जाएगी। आप सोचिए सीसा, कांसा, ऐसे जो धातु होते हैं ना, ये एक्चुअली इसमें यूज नहीं करने चाहिए। उससे क्या होता है मालूम है? आपके घर में निगेटिविटी बहुत आ जाती है। बहुत सारे सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट और वास्तु वालों का कोई संबंध नहीं है। कोई एक वास्तु वाला था, मुझे किसी ने एक बताया था कि उसको उस वास्तु वाले ने घर बनाने से पूर्व जो चौथरा होता है, बनाना होता है ना एक ग्राउंड लेवल, उसके नीचे श्री यंत्र की स्थापना करने के लिए कहा था। आप मुझे बताइए कि जमीन के नीचे जो घर बना रहे उसके नीचे अगर आपने श्री यंत्र उस डाल दिया और श्री यंत्र के ऊपर से ही आप चलने लगोगे तो क्या होगा? जल्दी मर नहीं जाओगे आप? आपके सर के ऊपर किसी ने पैर रख दिया, होगा क्या? आप मुझे बताइए, मेरे को समझ में नहीं आता। तो बहुत सारी चीजें हैं मित्रों, इससे अच्छा है। और कभी भी आपको बताता हूं, लक्ष्मी की माता है ललिता और उसका ये श्री यंत्र है। आप अपने ही कलागुण और कौशल्य का आदर नहीं कर पाते तो ललिता आपका आदर कैसे करेगी? बहुत सारी चीजें होती है यहाँ पर मित्रों। तो ये सारी चीजें जो है आप सीखिए। और श्री विद्या जो साधक है, ये श्री विद्या साधक जो होते हैं, इनके लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको मैं बताता हूं कि अभी 5-6 दिन बाद धूमावती के दिन शुरू हो जाएंगे। धनतेरस जब होती है ना, धनतेरस तक, और कभी कभी लक्ष्मी पूजा, नरक चतुर्दशी जो होती है वहां तक धूमावती का वास होता है इस अर्थ के ऊपर, क्योंकि तब तक धूमावती चलती है। लक्ष्मी आने से पहले अलक्ष्मी का वास चलता है। ललिता जैसे होती है ना, वैसे अललिता भी है। लोग अधूरी श्री विद्या साधना सीखते हैं, अधूरा ललिता का नॉलेज लेते हैं मित्रों, और अधूरी दीक्षा पद्धति लेते हैं। जैसे ललिता है तो ललिता को बैलेंस करने के लिए अललिता भी होती है। जैसे सफेद शक्ति है, व्हाइट एनर्जी है, तो व्हाइट एनर्जी को बैलेंस करने के लिए ब्लैक एनर्जी भी चलती है, और दोनों बैलेंस होनी आवश्यक होती है। तो जैसे लक्ष्मी आती है तो लक्ष्मी आने से पहले अलक्ष्मी आती है। तो अभी 2-3 दिन बाद जो है, 4 दिन बाद अलक्ष्मी के दिन शुरू हो जाएगी। एक नॉलेज की बात बताता हूं आपको, वर्ल्ड में ये कोई नहीं बता पाएगा। जैसे बगलामुखी से, मेरे आपने पहले लेक्चर सुने हैं, बगलामुखी से 3 ललिताओं की उत्पत्ति हो चुकी है। ठीक है, एक ललिता जो है वो हमारे वर्ल्ड के ऊपर कमांड करती है। हाँ, बाकी के 2 का मैं अभी सब्जेक्ट नहीं लूंगा। इनको हम कह सकते हैं मेन महालक्ष्मी, ललिता को। ठीक है, तो ललिता ने
अलग अलग लक्ष्मियों का निर्माण किया, अलग अलग ब्रह्मांडों का निर्माण किया। तो इस ब्रह्मांड में जो है वो लक्ष्मी है, ललिता के अंडर आती है लक्ष्मी, ठीक है। अब जैसे 3 ललिताएं निर्माण हो गई, तो इन 3 ललिताओं को बैलेंस करने के लिए 3 अललिता भी निर्माण हो चुकी। जैसे महालक्ष्मी है तो अमहालक्ष्मी भी है, तो ये बैलेंस करना पड़ता है। हाँ, तो बगलामुखी और धूमावती ये एक्चुअली मेन महाविद्या है। तो बगलामुखी ने जैसे ललिता का निर्माण किया, तो ललिता को बैलेंस करने के लिए धूमावती ने अललिता का भी निर्माण किया। तो जैसे ललिता का स्टडी है तो वैसे अललिता का भी स्टडी है। हाँ, तो ललिता ने जैसे लक्ष्मी का निर्माण किया, तो वैसे ही अललिता ने अलक्ष्मी का भी निर्माण किया। तो ये जो समय होता है, अभी आगे आने वाला जो समय है नरक चतुर्थी, वहां अलक्ष्मी घूमती है। तो अलक्ष्मी जब घूमती है, उसमें हमारे घर की निगेटिविटी बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयोग होते हैं, कुछ चीजें होती है, वो टोना टोटका होता है, वो करना होता है, ये सारी चीजें होती है। तांत्रिक लोग जो होते हैं उनके लिए ये जो अभी दिन शुरू हो जाएंगे लक्ष्मी पूजन तक, जो अमावस्या है वहां तक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। इसको श्री विद्या पद्धति में शिम रात्र अथवा शिमांग रात्र बोलते हैं। काली कुल की जो साधना करते हैं, बगलामुखी की साधना करते हैं, उनको उनकी भी एक स्पेशल रात्रि इसमें होती है। तो जब अगर हम श्री विद्या करते हैं तो हमारे लिए ये रात्र शिम रात्र अथवा शिमांग रात्र उसे कहा जाता है। शिम रात्र का अर्थ क्या है कि जो 10 अमावस्या आती है, 10 अमावस्या से भी जो ज्यादा एनर्जी जो होती है वो इस अमावस्या में होती है। तो इसलिए उसको ये कहा जाता है। जो 1 साल की कमी जिस समय पूरी हो जाती है वो मुहूर्त ये होता है। इसलिए ये जो काल चलता है इसको शिम रात्रि वगैरह कहा जाता है, या शिमांग रात्रि कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये तांत्रिक लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी श्री विद्या ही नहीं, बहुत अलग अलग तांत्रिक लोग होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है होती है। मुसलमानों के लिए भी इंपॉर्टेंट ये रात्रि होती है, क्योंकि जो आपने सीखा हुआ है तंत्र पद्धति, हाँ, ये मंत्र जाप नहीं। अभी आएंगे लोग ना, वो कुबेर का मैंने इतना जाप किया, लक्ष्मी का मैंने इतने पाठ किए, कुछ नहीं होता। प्रॉपर एक रिवाज होता है। हाँ, एक रिवाज सीखना पड़ता है, एक मेथड सीखनी पड़ती है और उससे एनर्जी बाइंड करनी पड़ती है, तब जाके वो लक्ष्मी तैयार होकर खड़ी होती है। नहीं तो आप सोचो, आप में से कितने लोग हैं कितने सालों से महालक्ष्मी चे कमले कमलालय कमले कमलाक्षी ऐसे जाप कर रहे, कुबेर से वित्तेश्वराय कुबेराय से जाप कर रहे। कहा कुबेर खड़ा हो गया, कहा लक्ष्मी आ गई, उसकी एक विधि है ना बुलाने की, वो विधि कौन जानेगा। तो कुछ तो चीजें है ना, तो मैं ऐसे ही कोई ऐसे बुक बनवा के आपको प्रॉपर सीखने की वो मगजमारी क्यों करता। कुछ चीजें वो सीखनी पड़ती है मित्रों। तो जो तांत्रिक लोगों के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साल में जो तांत्रिक लोग अपने अपने लोगों का काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी ताकत लगती है। तो वो जो ताकत है, वो जो पूजा है, वो सारी पूजा जो है इसमें वो अपनी अपनी पूजा प्रॉपर बंदिश लगवाते हैं। साल भर जितनी जितनी गलतियां हो चुकी है उसमें माफी मांगते हैं, और कहा त्रुटि रही है तो वो त्रुटि वहां पर एक भर के निकालते हैं। ऐसे कुछ चीजें होती है, वो अपनी एनर्जी, अब साल में क्या होता है, तांत्रिक प्रयोग करके करके जो होती है एनर्जी टूटती है, जो बाइंड की हुई एनर्जी होती है ना, जिसको बनाई हुई, वो टूटती है, ऐसे उसमें क्रैशेस आ जाते हैं। तो ये क्रैशेस भरने का जो काम होता है, जो टूटी हुई एनर्जी फिर से बाइंड करने का काम होता है, वो इन दिनों में तांत्रिक लोग करते हैं। ऐसा है। तो इन दिनों में तांत्रिक लोग जो है, जो प्रॉपर तांत्रिक होता है, वो ज्यादा लोगों के काम नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं मित्रों। तो ये अंदर की बातें हैं। तो वैसे हम जो श्री विद्या साधना करते हैं, तो आप मेरा ब्लॉग देखें, मैं नए नए नॉलेज निकालता हूँ। तो मुझे जो तांत्रिक एनर्जी सपोर्ट करती है, तो मैं उनकी बाइंडिंग करने में समय दूंगा, वो मेरा भी अनुष्ठान चलेगा। ऐसे काफी सारी चीजें होती है। तो ये सब कुछ चीजें इसमें होती है मित्रों। तथा 1 साल में मेरे पास जितने लोग सीख कर चले गए हैं, तो सीखने के बाद थोड़ा मंत्र दोष गुरु के पास आता है। तो वो जो मंत्र दोष होता है, वो गटर की गंदगी होती है, एक प्रकार से आप समझ लो। ये गटर की गंदगी आप कैसे निकालोगे, तो हमारे कुछ तांत्रिक रिचुअल्स होते हैं, उसके द्वारा कुछ शक्तियों को बुलाकर वो निगेटिविटी रिमूव करनी पड़ती है। नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको आगे प्रॉब्लम देगी। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों, आप में देखिए, मैं कोई भी मंत्र का उच्चारण यूट्यूब के ऊपर नहीं करता, कोई मेरे ब्लॉग के ऊपर आपको मंत्र नहीं दिखाई देगा। मैं फेसबुक का मेरा पेज
व्हाट्सएप पर कोई मंत्र स्तोत्र शेयर नहीं करता। उसके कारण है क्योंकि लोग जब इसको पढ़ते हैं और ये गलत तरीके से अगर पढ़ रहे हैं तो उसका दोष किसके पास आएगा। इसलिए इन चीजों से बचना बहुत जरूरी होता है। गुरु का मार्गदर्शन क्यों चाहिए, तो इसके लिए चाहिए मित्रों, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि लोगों के साथ कितना बड़ा स्कैम होता है, कितनी बड़ी ठगी होती है। इन सारी चीजों को हम भी कंटिन्यू आगे रखेंगे मित्रों। हाँ, तो श्री यंत्र और ऐसे यंत्र झोपड़पट्टियों के घरों में भी होते हैं, मीडियम स्तर के लोगों के घरों में भी होते हैं और अमीरों के घर में भी होते हैं। तो अचानक से झटपट ऐसा कुछ होता नहीं है। आप अपने कुल देवी के अंडर चलने वाले जो लक्ष्मी के आपके खुद के तत्व है और आपका जो धंधा है, जॉब है, उसमें आप जो बुद्धि लगाते हो उसका पहले आदर करो और जो चीजें मैंने आपको बताई वो करो। और मैं आपको आगे के इसमें बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना है। 3-4 दिन बाद और एक लेक्चर डालूंगा। ये लेक्चर आप शेयर कीजिए और लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और जिनको प्रॉपर साधना शुरू करनी है, सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है हमारे पास। आदि श्री विद्या है 64 योगिनिया। दत्त महाराज खुद ललिता त्रिपुर सुंदरी के पति कामेश्वर के अवतार है। दत्तात्रेय जी की पत्नी अनघा लक्ष्मी ये ललिता त्रिपुर सुंदरी का अवतार है। इनकी ये 64 योगिनियों की साधना है। इनके लिए आप शुरुआत कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक वगैरह रिमूव करना, अपने एनर्जी को पूरा बदलना जो होता है ना 36 एंगल या 64 एंगल में, वो सब कुछ जो है वो इन साधना से हो जाता है। प्रॉपर रिचुअल्स है, वर्ल्ड में कोई नहीं सिखाता। वर्ल्ड में आपको कोई भी ये साधना नहीं सिखाएगा, आप कहीं पर भी जाकर देखिए। तो मित्रों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। धन्यवाद मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।